आप ये बताइए, हर जगह यहाँ देखिए पानी गंदा, किसी भी सिविल डिफेंस के लिए प्रॉब्लम चल रही हैं। जो बोलते हैं वो कभी वादा पूरा नहीं होता है, चाहे बिजली को लेके हो, चाहे पानी को लेके हो, चाहे सिविल डिफेंस को लेके हो, कभी भी वो किसी वादे पे खरे नहीं उतरे हैं। जिन्होंने लगाया ये डमी मुख्यमंत्री, उनका आदेश क्यों नहीं निकाल दिया जी साहब के कहने के बाद? थोड़ा सा चाहेंगे मैम, जिस तरीके से आज आप सब लोग जमा हुए हैं यहाँ आतिश जी के खिलाफ यहाँ प्रदर्शन करने, क्योंकि जो भर्ती होनी थी वो नहीं हो पाई 1 तारीख से बहाली। देखिए, दिल्ली की सरकार झूठ पे टिकी है, झूठ बोलना उसका काम है, उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। उन्होंने पहले आशा वर्कर के साथ खिलवाड़ किया, फिर अब मार्शलों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और जिन महिलाओं की सुरक्षा की बात कही थी बसों में, उनके साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शिवराज। कहेंगे अपना कैमरामैन से सर पीछे घुमा के दिखा दें। इस समय हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। बता दें कि सारे बीजेपी के कार्यकर्ता है। जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने आज बुलाया था आतिश जी के घर के बाहर, क्यों? क्योंकि मामला था सिविल डिफेंस के कर्मचारियों की बहाली, जो कि 1 तारीख से हुई थी मगर नहीं हुई, जिसके बाद आज यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद है। बात करेंगे उन लोगों से, क्या कहना उनका। सर एक बार अपना शुभ परिचय दे दीजिए। मैं मनोज त्यागी, जिलाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का। हम इसे आतिशी मरलेना को ये कहने आए हैं कि मार्शलों की नियुक्ति तुरंत करे। एलजी साहब ने आदेश दिया, एलजी साहब के आदेश की अवहेलना करते हुए उन मार्शलों की क्या खता है? जिन्होंने लगाया ये डमी मुख्यमंत्री, उनका आदेश क्यों नहीं निकाल दिया एलजी साहब के कहने के बाद? 24 अक्टूबर को करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोलते हैं 1 तारीख को नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे, मगर 4 तारीख हो गई है। ये झूठों की सरकार है, मक्कारों की सरकार है। ये अपने निर्णय कुछ नहीं ले सकती, इसके केजरीवाल ने इसका मना किया होगा। जी के घर के बाहर विरोध कर देंगे। दिल्ली सरकार है, हाय हाय दिल्ली सरकार है। क्यों, मतलब ऐसा क्यों है? देखिए ना काम कहाँ हो रहा है। आप ये बताइए, हर जगह यहाँ देखिए पानी गंदा, किसी भी सिविल डिफेंस के लिए प्रॉब्लम चल रही हैं। जो बोलते हैं वो कभी वादा पूरा नहीं होता है, चाहे बिजली को लेके हो, चाहे पानी को लेके हो, चाहे सिविल डिफेंस को लेके हो, कभी भी वो किसी वादे पे खरे नहीं उतरे हैं। इसीलिए मेरे साथ दिल्ली सरकार है। सरकार शर्म करो, शर्म करो, दिल्ली सरकार शर्म करो, शर्म करो। ये तो बोलते हैं कि तो हमने पानी जो है मुफ्त कर दिया, इतने जनता को पानी दे रहे हैं, बिजली फ्री कर दी, बस सर्विस फ्री। आपके घर पर आ रहा है क्या मुफ्त? नहीं आ रहा है ना, आप खुद गवाह हैं। पानी गंदा आ रहा है ना, बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं ना, तो ये धोखा कर रहे हैं केजरीवाल। दिल्ली की जनता को लूट रहा है, और दिल्ली की जनता इस बार बर्दाश्त नहीं करने वाली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंकने वाली है दिल्ली की जनता। सर, जिस तरीके से बातें कही जा रही है, बार कहा जा कि झूठों की सरकार है, झूठे वादे की सरकार है, क्या कहना चाहेंगे? आतिशी मरलेना 100% फ्लॉप मुख्यमंत्री है। उन्होंने दिल्ली की जनता के सम्मानीय वोटरों का भी अपमान किया है। आपने देखा होगा और दिखाया भी होगा कि कैसे उन्होंने दिल्ली के वोटर से मिली हुई सीएम की कुर्सी वो केवल एक व्यक्ति की वजह से खाली रखी। तो वो चमचागिरी की प्रकाष्ठा कर रही हैं, और जो दिल्ली के लोग हैं उनको कोई भी ऐसा काम जो दिल्ली के फेवर में किया जाए वो उन्होंने किया नहीं। और गरीब लोग जो मार्शल के जॉब पर काम कर रहे थे, ऐसे 10,000 मार्शल को हटाना वो उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो किसी भी गरीब परिवार के हित में भी नहीं है। आतिशी मरलेना वो सुपर फ्लॉप मुख्यमंत्री है, क्योंकि किसी भी काम से आज अगर वो केजरीवाल जा रहे हैं और जाकर कह रहे हैं कि हम बिजली के बिल माफ़ कर देंगे, पानी के बिल माफ़ कर देंगे, सरकार हमारी हो जाए, तो मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार आज किसकी है? उन्हीं की है। उन्हीं के, वो चोरी के कारण से जेल गए, जेल से वापस आके मुख्यमंत्री के काम नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने दूसरी चोर को, जो आम आदमी पार्टी में सबसे बड़ी चोर और भ्रष्ट थी, आतिशी मरलेना, जो अपने नाम में भी चोरी कर रही है कि आतिशी मरलेना नाम होने के बावजूद वो आतिशी सिंह लिखना चाहती है, तो जो हर तरह से चोर है, ऐसी सुपर चोर को उठा के उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को यही कहना चाहता हूं कि इन चोरों से बचिए, और इनके जितने भी झूठे वादे हैं जो आज तक इन्होंने पूरे नहीं करे। 10 साल से वो सरकार में है। अगर 2 महीने पहले चुनाव के वो इस प्रकार की बात करते हैं कि हमारे को वोट दो तो ये करते हैं, तो ये
जो सारा मामला है वो केवल उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि आतिशी मार लेना सुपर फ्लॉप मुख्यमंत्री है और दिल्ली उन्हें बदलने जा रही है। सर लेकिन सरकार उनकी उसके बाद बाबा जो बात उठाते हैं कि बीजेपी काम नहीं करने दे रही है, बीजेपी काम नहीं करने दे रही, जो आरोप लगते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने एक बंदर की कहावत सुनी थी कि बंदर जंगल का राजा बन गया और उसके पास जब खरगोश गया कि मेरे बच्चे को शेर उठा के ले गए, तो वो शेर की गुफा के आसपास पेड़ पे कूदते रहे और बाद में जब खरगोश ने कहा कि मेरा बच्चा तो आया नहीं, तो उन्होंने कहा हम कोशिश कर रहे थे। तो ये जो सरकार है ये सिर्फ और सिर्फ नचनिया वाली सरकार है, जिसकी नचनिया आतिशी मार लेना है। और भारतीय जनता पार्टी वो पूरे देश में सरकारें चला रही है। भारतीय जनता पार्टी का सुशासन नंबर 1 का सुशासन होता है, इसीलिए अलग राज्यों में भी बार बार लोग भारतीय जनता पार्टी को चुन रहे हैं। तो ये झूठे हैं, मक्कार हैं, निकम्मे हैं, इनके पास झूठ का बहुत बड़ा पुलिंदा है। ये आपके ऊपर भी आरोप लगा सकते हैं कि पत्रकार काम नहीं करने दे रहे। जी चलिए, धन्यवाद सर। सर जिस तरीके से यहाँ पे बहाली होनी थी बस बहाली नहीं की गई, जिसके बाद आज बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता देखे जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये केवल बहाली का विषय नहीं है। आप पिछले 10 साल से देख लो, जिन जिन चीज़ों की इन्होंने बात की थी, जो जो वायदे किए थे, आप तो प्रेस हो, हमारे से ज़्यादा सारी चीज़ों को देखते हो। एक काम मुझे गिनवा दो जो इन्होंने कहा हो। उन्होंने कहा दिल्ली की सड़कें, उन्होंने कहा कि नाले साफ करने वाली बात, उन्होंने कहा बिजली की बात, उन्होंने कहा पानी की बात, उन्होंने कहा स्कूलों की बात, उन्होंने कहा मोहल्ला क्लिनिक की बात। ये तो एक विषय ही नहीं है। जो भी कुछ किया है कंप्लीट दिल्ली के लोगों के साथ विश्वासघात करने का काम इन्होंने किया और ऐसे ही करे। लेकिन अब दिल्ली की जनता इनकी ड्रामेबाजी को, इनकी धोखेबाजी को जान चुकी है और मुझे नहीं लगता है कि अब की बारी आएंगे इनके लगभग लोगों की जमानत जब्त होने वाली है। आज 1 तारीख को जिस तरीके से बताया गया था कि 1 तारीख को नियुक्ति हुई थी सिविल डिफेंस वालों की, मगर नहीं हुई, जिसके बाद आज बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे। क्या कहना चाहेंगे सर इसको लेकर? केजरीवाल झूठी सरकार, उसके बाद जो इसने आतिशी को बनाया वो से डबल झूठी है। वो खड़ाऊ मुख्यमंत्री है, उसकी कोई पावर नहीं है, कुछ नहीं करना चाहते वो। जब से ये मुख्यमंत्री बनाई गई है तब से ही अपने एरिया में गोविंदपुरी में किसी का बर्थडे होता है उसके घर पहुंच जाती है, किसी का 2 दिन बाद का बर्थडे है उसका भी 2 दिन पहले केक काटते आती है। पिछले जब वो 4.5 महीने से एमएलए है और 3 साल से मंत्री है, वो कहाँ सोई हुई थी? ये झूठी सरकार है। झूठ से ज़्यादा इनको कुछ आता नहीं बोलना, झूठ का पुलिंदा है। हम तो कहेंगे इसको जल्दी से जल्दी बर्खास्त किया जाए। बर्खास्त करने का टाइम तो मेरे ख्याल से अब निकल गया है, इसको दिल्ली की जनता ही बर्खास्त कर देगी। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पे आज हो रहा है प्रोटेस्ट करने, इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा दिल्ली सरकार को शर्म आनी चाहिए जो इन्होंने ये हमारे जितने भी सिविल डिफेंस के हमारे कार्यकर्ता थे या जितने भी इन्होंने भर्ती करी, सबके साथ एक धोखा करा। जो इन्होंने बिल्कुल भी हमारे जो जितने भी वर्कर्स थे सिविल डिफेंस के, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा स्कैम दिल्ली सरकार ने, हर तरीके का स्कैम इनके साथ चल रहा है। चाहे वो पानी को लेके हो, चाहे वो छठ पूजा के लिए हो, चाहे सिविल डिफेंस का हो, मतलब ये किसी भी प्रयास में सफल नहीं हो पा रही है। जो वादे कर रही है सारे जुमलेबाजी वाले वादे कर रही है। चाहे वह फ्री हो, फ्री पानी कहाँ, गंदा पानी, नाले का पानी, आपके घर में पानी नहीं आ रहा होगा और आ रहा है गंदा पानी, कह दिया निःशुल्क आ रहा है यार, मुफ्त मिल रहा है। क्या फ़ायदा उस ऐसे पानी का, निःशुल्क गंदा पानी, नाले का पानी, नहा नहीं सकता बच्चा, पी नहीं सकता, बीमारी, पानी पीकर कितने बीमार हो रहा है, क्या फ़ायदा है ऐसे पानी से बहाली का मगर नहीं किया गया, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, जब शुरू में हम केजरीवाल जी ने निकाले थे और केजरीवाल जी अब मुख्यमंत्री नहीं रहे, अब आथी आ गया है। एलजी साहब ने ऑर्डर दिया था इनको 1 तारीख से बहाल किया जाए और दिल्ली सरकार अभी तक कान में जू नहीं चल रही है। आज 4 तारीख होने जा रही है और हमारा अभी तक बहाली नहीं करी है मार्शलों की। 1 साल हो गया धरना रखते रखते, अब भी रोड पे बैठे हुए हैं और 1 साल से बैठे हुए हैं। इनके घर परिवार में कितनी समस्या है। दिल्ली सरकार ने बिल्कुल नरक बना दिया है मार्शलों की ज़िंदगी को। इनके बच्चों की फीस नहीं भरी जा रही है, स्कूल से बच्चे निकाल दिए गए हैं और अभी तक दिल्ली सरकार इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसका ध्यान देना होगा, नहीं देगी तो दिल्ली की जनता और दिल्ली के मार्शल इनको गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे अब की बार। क्या कहना चाहेंगे सर? बस मार्शल की 1 तारीख से बहाली हुई थी मगर नहीं किया गया अब तक बहाली, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आंदोलन कर रही है, उनके नीतियों के खिलाफ आंदोलन कर रही है
और जो उन्होंने वादे किए उसका कोई भी काम पिछले 10 साल में पूरा नहीं किया। फर्जीवाल का काम किया है, चाहे वो सड़क का समस्या हो, पानी का समस्या हो, बिजली का समस्या हो। अभी हम लोगों का महापर्व छठ का पर्व मनाया जाने का समय आ रहा है और इन लोगों ने पूरी समस्या को खड़ा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता उनके नीतियों के खिलाफ महाजन आंदोलन खड़ा कर रहे हैं और इस बार पूरे दिल्ली की जनता इस मूड बना रखा है, पूरा माइंडसेट बना रखा है कि इस बार झूठे केजरीवाल को, फर्जीवाल को दिल्ली के सत्ता से बाहर निकालेंगे और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित करने में जी जान लगा देंगे। सर, 1 तारीख से जिस तारीख से बात की गई थी बस मार्शलों की बहाली की, मगर बहाली नहीं की गई है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, केजरीवाल इंटरनेशनल फ्रॉड आदमी हैं और ये पार्टी के जो जन्म हुआ वो फ्रॉड गिरी से जन्म हुआ। अन्ना जैसे ईमानदार एक फौजी जिसने इस देश में के लिए उसने अपनी कुर्बानी तक दिए हैं। अन्ना को ब्रेन में गोली लगा था जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। ऐसे ईमानदार आदमी को ठग का काम एक ही आदमी किया, केजरीवाल। उस आदमी से आप क्या विश्वास कर सकते हो? वृद्धा पेंशन बंद कर दिया, शुद्ध जल दिल्ली में बंद कर दिया, शुद्ध हवा बंद कर दिया, तो वो आदमी आपको नौकरी दे सकता है? नहीं दे सकता है। अब तो आतिशी जी बन गई है मुख्यमंत्री, उन्होंने बोला था कि 1 तारीख को बहाली करेंगे। आतिशी जी अपने धर्म को जो त्याग सकता है वो कैसे आपको भला कर सकता है? वो एक राजपूत कौम से आती है और उसने अपनी टाइटल मार्लेन क्यों लिखा? आप जब देखें इलेक्शन से पहले आतिशी सिंह और उसकी टाइटल मार्लेन है। जो कम्युनिस्ट को जन्म दिया था उसका नाम मार्लेन था और उसने अपनी टाइटल मार्लेन लगा लिया। तो जो कम्युनिस्ट इस देश का भलाई नहीं कर सकता वो चाइना से इंपोर्ट होके भारत में कर रहा है खेला बेला, उस टाइटल का महिला मुख्यमंत्री करके बन के क्या कर सकता है? क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन बुलाया गया आतिशी जी के खिलाफ, काम नहीं किया, बहाली नहीं की गई है, क्या कहना चाहेंगे? 11,000 गरीब जो मार्शल हैं उनके साथ धोखा अन्याय ये आम आदमी पार्टी सरकार लगातार करती आ रही है। अभी तक तो लोगों को धोखे में रखा था कि भाजपा नहीं करने दे रही, एलजी नहीं करने दे रहा। जब एलजी ने फाइल मांगी तो ये दाएं बाएं भाग रहे हैं और केजरीवाल लोगों को झूठ बोल के, झूठे आश्वासन देके फिर ये कहने जा रहे हैं कि हमें फिर बनाओ मुख्यमंत्री, हम आपको बहाल करेंगे, जबकि हम तो अभी बहाल करना चाहते हैं। देर किस बात की है? ये लोग हमेशा झूठ बोल करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अभी केजरीवाल कहता घूम रहे हैं कि इतने इतने बड़े बिल आया पानी के, भरना मत, मेरी सरकार आएगी माफ कर दूंगा। बिल भेज कौन रहा है भाई? 10 साल तुमसे बड़े बड़े बिल भेज रहे हो, फिर तुम बिल माफ करने की झूठे बातें कर रहे हो। 90,000 बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही, दिल्ली के लोगों के राशन कार्ड नहीं मिल रहे। तो ये त्राही त्राही दिल्ली में मची हुई है। दिल्ली की जनता झूठों से, फ्रेबियों से, धोखेबाजों से अब तंग आ चुकी है और दिल्ली की जनता आने वाले चुनाव में दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बना करके दिल्ली का भी विकास चाहती है। जैसा विकास यूपी में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, हमारा उत्तराखंड में हो रहा है, जहाँ जहाँ भी बिहार में हो रहा है, जहाँ जहाँ भी एनडीए गवर्नमेंट है वहाँ डबल इंजन की सरकार खूब काम कर रही है और दिल्ली की जनता यहाँ भी चाहती है कि इस बार बदलाव हो, इन धोखेबाजों से छुटकारा।